नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिज कुमार। आप सबों को सबसे पहले आपकी सेहत की शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ मंगल खुशी के साथ अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ उन सैनिकों को, शहीद सैनिकों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो कई युद्धों में शामिल हो चुके हैं, जो यदा कदा अपने प्राण गंवाते रहते हैं देश की रक्षा के लिए, उन सारे सैनिकों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। और साथ ही साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले उन सारे महान आत्माओं को दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी हम नमन करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ आवाज अपनी बंद नहीं होने दी है एसएसआरियंस के माध्यम से। भले वो इस दुनिया में नहीं है, भले आज वो स्वर्ग में बैठ करके ये नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड को हमने ख़त्म करने का एक जो जिम्मा है वो उठा लिया है। आइए मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात क्या है? और देखिए, मैं चाहूंगा कि जो मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूं, इस बात को उस प्रमुख महिला तक जरूर पहुंचाएं। जी हां, आज मैं एक ऐसी महिला के बारे में बात करूंगा जिसको मैं कैकई और मंथरा की जोड़ी कहता हूं। जी हां, कैकई और मंथरा की जोड़ी कहता हूं। मैं बात नहीं करना चाहता था, बहुत से दोस्तों का मैसेज आया, बहुत से लोगों का मैसेज आया, बहुत से लोगों ने कहा कि ब्रिज भाई इस पर बात होनी चाहिए। मैंने कहा छोड़ो यार, पैखाने में पत्थर मारोगे तो पैखाना खुद छिटक कर तुम्हारे सामने आएगा। पर कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा कि देखिए गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरनी पड़ेगी। तो मैंने बोला चलो आज इसी पे बात करते हैं। अच्छा, नाम में नगाड़ा हो तो जरूरी नहीं है कि आपको नगाड़े की तरह चिल्ला चिल्ला के बात करनी हो। और मैं तो ये मानता हूं कि सिर्फ चिल्ला कर बात करने से आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। हमारी बहन है नगाड़ा। जी हां, आपको अब तक समझ में आ गया होगा, नगाड़ा है उनका सरनेम। चिल्ला चिल्ला के बात करती हैं, बहुत अच्छा है, उनका भी अंदाज कईयों को पसंद आता है। अब जब से उन्होंने जो कहते हैं एक कैंसर की मरीज महिला को एब्यूज करना शुरू किया, जो उन्हीं के साथ एक शो में आती थी, नाम आपको भले से मालूम है, नाम मैं बताना नहीं चाहूंगा। और भी कई लोगों को इन्होंने गाली गलौज से बात किया, इनफैक्ट अपने शो पे आने वाले गेस्ट से भी बदतमीजी से बात की। ये सारे प्रूफ हैं। और इनके साथ, जैसा मैंने बोला, कैकई और मंथरा की जोड़ी है, तो इन्हीं के साथ इनकी एक बहन भी आती है, सो कॉल्ड बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन बात और अदब अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ न कुछ परवरिश में कमी रह गई है। देखिए, मैं ये खुल के बात कह रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आई वोंट बी सरप्राइज कि कल को ये महिला शक्ति मोर्चा खोलने अपनी कहें कि ब्रिज ने औरतों को गाली दी है। सिर्फ उनको नहीं, मैंने एक गाली का एक वर्ड भी यूज नहीं किया, लेकिन ये उसे तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत अच्छे से जानती है। तो हो सकता है कल को ये बोले कि ब्रिज ने हमें तो लाइव शो में गाली दी है। नहीं बहन, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे लेवल पे गिर भी नहीं सकता। जिस तरीके से तुमने अपने शो में, मेरे एक चाहने वाले ने वो क्लिप भी शेयर किया, वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ही गंदी गाली जो दे करके बात की हो बहन तुमने, नगाड़ा बहन। दुख होता है क्योंकि एक समय था जब सुशांत की लड़ाई हम सब साथ लड़ रहे थे और आपके शो पे जब मैं आता था तो ब्रिज जी आप ये हैं, ब्रिज जी आप इतने अच्छे हैं, ब्रिज जी आप वो कर रहे हैं, ब्रिज जी आप निर्भय हैं, ब्रिज जी आज ये हैं। और ब्रिज जी आज वो हो गए, सिर्फ इसलिए वो हो गए क्योंकि आपके उस क्लिप के खिलाफ मैंने बोला था, जिसमें आप शिवसेना की बड़ाई कर रही थी, जिसमें आप खुले आम एसएसआरियंस को धमकी दे रही थी कि अगर कोई शिवसेना के खिलाफ बोलेगा तो उसकी रिपोर्ट मैं खुद जाके शिवसेना ऑफिस में करूंगी, शिवसेना के लोगों को करूंगी। और उस वीडियो के खिलाफ जब मैंने बोला कि आप होती कौन है इस तरह का बात करने वाली, नाराज हो गई बहन। अब किसी न किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। आप महिला हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे खड़े होकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मारने लगे। आप महिला हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जोमेटो के डिलीवरी ड्राइवर के साथ आप बदसलूकी करें।
मैं महिला का सम्मान करता हूं, और जितनी भी एसेसारियंस महिलाएं हैं, जितनी भी हैं, वो जो मुझे जानती हैं, और इनफैक्ट जो लोग यहां मुझे जानते हैं, वो भी समझेंगे कि मैं अपना लेवल नहीं गिराता, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई है। और मुझे अफसोस होता है कि आपकी परवरिश में कमी रह गई कि आप लाइव शो में बैठ करके इस तरह की गाली दे रही हैं, जिस गाली को अगर मैं यहां तो कतई नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस तरीके का लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रही हैं, एक महिला में एनीवे शोभा नहीं देता। भले आपका गुस्से का लेवल जो भी रहा हो, आपको मेरे से जो भी प्रॉब्लम रही हो, आपकी प्रॉब्लम यह है कि मैंने जो महिला हैं जो एक बीमारी से जूझ रही थी, उनका मैंने सपोर्ट किया। आपको प्रॉब्लम इससे है कि मैंने एसेसारियंस का सपोर्ट किया, क्योंकि आप शिवसेना के सपोर्ट में खड़ी हो रही थी। और आज आपको इजी टारगेट कौन मिलता है? ब्रिज कुमार। क्यों इजी टारगेट मिलता है? क्योंकि ही सिंग्स बॉलीवुड सॉन्ग। अरे मैंने चोरी करके नहीं कहा है, मैं कहीं छिप करके गाने नहीं गाता, मैं तो खुलेआम कहता हूं। अपने कई लाइव शो में मैंने कहा है कि संगीत से मेरा प्रेम कभी कम नहीं होने वाला है, और बॉलीवुड से जो नफरत है वो भी कभी नहीं कम होने वाला है। संगीत से मुझे प्यार है और मैं गाता रहूंगा, गुनगुनाता रहूंगा। किसी के बाप में दम नहीं है कि मेरा गाना रोक दे, लेकिन किसी के बाप में यह भी दम नहीं है कि बॉलीवुड की गंदगी साफ करने से मुझे रोक ले। नगाड़ा बहन, मैं तुम्हारी तरह टकले के साथ खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाता। नगाड़ा बहन, मैं बॉलीवुड के ऑफिसेस के चक्कर नहीं मारता कि मुझे सासू मां का रोल दे दीजिए। हीरोइन का रोल मिलने से तो रहा। तो हमारी ये छोटी मोटी जो बहन है, छोटी और मोटी दोनों हैं ये बहन, ये नगाड़ा की तरफ फट फट के सोच रही थी कि ब्रिज को जैसे भी हो। अरे मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम यार? ब्रिज के बड़े बड़े नहीं बिगाड़ पाए कुछ। और तुम्हें लगता है कि ये 2-2.5 हजार सब्सक्राइबर्स जो लेकर के तुमने एक चैनल खोला है, उसमें तुम ब्रिज कुमार को जो मन सो बोलो ना बोलो। मैं इनफैक्ट तुम जैसी महिलाओं के बारे में अपने शो में बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि इन्हें रोकना पड़ेगा। और तुम रोकोगे तो नहीं, क्योंकि परवरिश ऐसी है जहां पे आपको अच्छी बात सुनने के लिए बताया ही नहीं गया है, उसे सुनना ही नहीं है। और आप अपने आप को प्रोफेसर साहिबा कहती हैं, पढ़ी लिखी औरत सी प्रतीत होती हैं, बात करने में भी आपकी समझदारी नगाड़ा से तो बेहतर है। और आप लोगों को बुरा लग गया, आप गलत का साथ दे रही हैं। यहां पे आप भले कितनी सही हो, लेकिन गलत का साथ दे रही हैं। आप लोगों को जब मन करता है तब एसएसआर के मूवमेंट में कूद जाती हैं जब जरूरत पड़ती है, और जब मन करता है तब निकल जाती हैं कोई से कोई और टॉपिक। कभी हिंदुत्व का मुद्दा उठा लेंगी आप, कभी कोई और मुद्दा उठा लेंगी। जो 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 जिस समय बिकता है उसको बेचने में लग जाती हैं। अरे सामान बेचना है तो एक ही बेचो यार, ढंग से बेचो। इज्जत करना सीखो लोगों की। महिला मुक्ति मोर्चा खोल देना कल को बोलना है कि ब्रिज ने तो लाइव में आकर के हमें गालियां दी है, बोलना है कि ब्रिज ने तो हमें बेइज्जत किया है। जिसकी कोई इज्जत नहीं उसे हम क्या बेइज्जत करेंगे यार? जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है। 4-5 लोग और अपने साथ ऐसे लोगों को रखे हुए जो अपना चेहरा तक नहीं दिखाता, जिसने नाम तक रोबोट रखा है, उसे इंसानी एहसास क्या हो सकता है यार? जिसके नाम में रोबोट है उसको भी बताना। मैं उसको भी ले रहा हूं टारगेट में, और टारगेट में इसलिए ले रहा हूं कि ये वो पैखाना, वो कीचड़ है जिसके आसपास रहने से आपको बदबू आएगी, और पत्थर मारा तो छींटे भी पड़ेंगे। पर आज मैं इस पैखाने, इस गंदगी को साफ करने में आया हूं। और यकीन मानिए, जैसा मैंने इनको आज से करीबन 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और इसकी सुलग गई थी, जल गए थे। याद रखना, बातों से मारता हूं मैं, गाली गलौज तो कभी नहीं करता। और मेरी बातों में भगवान की कृपा से बहुत दम है। और यही मैं बता रहा हूं, सारे एसेसारियंस सबको बता रहा हूं कि ये मैसेज वहां तक तो एनीवे पहुंचेगा, पहुंचना भी चाहिए। दिल से कहता हूं दोस्तों कि एसएसआर की लड़ाई में जिस तरीके से कुछ गंदे लोग उतरे और जिस तरीके से पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग उतरे, ये वो लोग हैं जिन्होंने एनआरआईज पे क्वेश्चंस रेज कर दिए कि एनआरआईज इस मूवमेंट में क्यों कूद रहे हैं। अरे वो तो विदेश में है, उसको क्या फर्क पड़ता है? अरे मेरी छोटी और मोटी बहन नगाड़ा, एक बात सुन लो, ये जो पूरा मूवमेंट है ना, ये एनआरआई के बल पे बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। मानो चाहे मत मानो, इंडियन यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एनआरआईज को जो फ्रीडम है, ना अथॉरिटी का डर है, ना किसी बात का डर है, वो खुल करके बात कर सकते हैं। वो तुम नहीं कर सकते। तुम शिवसेना की चाटो, है ना, तुम शिवसेना की चाटो, बॉलीवुड की चाटो, क्योंकि भाई तुम्हें तो काम चाहिए।
है ना। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपको बुरा लग रहा हो, बहुत सी महिलाएं यहाँ पे, लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान तभी तक करता हूं जब तक वो सम्मान देने के काबिल हैं। जिस दिन मुझे ऐसा एहसास हो जाता है कि ये सब बिक चुके हैं और ये लोग सिर्फ अपने धंधे, आज रोल मांग रही हैं, आज इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, भाई कोई बुरी बात नहीं है, बॉलीवुड से ही आपका धंधा चलता है, छोटे मोटे नाटक रोल वोल कर लेते हो आप, करो। भगवान करे आपको सासू माँ का रोल मिले, माँ का रोल मिले। हीरोइन का रोल तो मिलने से आपको रहा, उम्र भी हो चुकी है और आवाज में भी वो कर्कश है कि आपको जो वैम्प होती हैं ऐसा रोल आपको मिल सकता है। अब इसके लिए मुझे टारगेट करने की क्या जरूरत है? आपका शो नहीं चल रहा है, आपके शो में प्रॉब्लम है, तो ब्रिज कुमार को टारगेट करो। आज ब्रिज कुमार को टारगेट किया, कल को किसी और कुमार को टारगेट करो, किसी कपूर को टारगेट करो, किसी और को टारगेट करो। टारगेट कर करके जिंदगी चलाओगे क्या तुम लोग? दोस्तों, एक आप इनके शो को देखते हैं नहीं देखते हैं उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना बूता तो आप लोग भी जरूर रखिए, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कि अगर किसी शो में इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा हो और इस तरह के लोग बात कर रहे हो, तो एटलीस्ट उनको बताइए कि ये गलत है। ये आप अपनी बुराई नहीं कर रही हैं, अपने पेरेंट्स की बुराई कर रही हैं, अपने परवरिश, अपने खानदान को नंगा कर रही हैं आप इस तरह के लैंग्वेज को इस्तेमाल करके। आप लाइव शो में, जहां पे आपको कम से कम, बहुत ज्यादा लोग तो नहीं, फिर भी 100 लोग भी अगर देख रहे हैं वक्त निकाल करके, और उस जगह पे आप इस तरह के गंदे लफ्ज का इस्तेमाल करती हैं, तो आपकी इज्जत तो खैर उसी समय हो गई खत्म। लेकिन ये बात आपके माँ बाप तक जाती है, आपके परवरिश पे जाती है कि घर पे इसे क्या सिखाया गया है यार, यही सिखाया गया है, यही परवरिश है। जो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव से, त्रयंबकम यजामहे का मंत्र पाठ करते हैं आप श्लोक से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद सिर्फ गंद और गंद की बातें। इसको गाली, इसको गलौज, इसको तोड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे, इसको नचा देंगे। अरे हो कौन तुम यार, कहां से हो? बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि जिस तरीके से ये जो कैकई और मंथरा की जोड़ी है, और कैकई और मंथरा ने ही पूरा रामायण खराब किया था, ऐसे 2-3 और कैकई मंथरा हो जाएं तो ये सुशांत का मूवमेंट भी धुल जाएगा। और पूरी धुलने की कोशिश इन्होंने की। अब जब बर्थडे आया, जब इन्हें लगा कि अब हमें लोग भूल गए हैं, लोग नहीं पूछ रहे हैं, तब ये सुशांत का मुद्दा लेकर के कूदती रही हैं कि अब सुशांत का बात करना चाहिए, चलो अब सुशांत का बात करते हैं, हमें कोई नहीं पूछ रहा है ना। नगाड़ा और वर्मा, ये दोनों करो तुम टारगेट, जितना कर सकते हो टारगेट मुझे करो, मेरे बॉलीवुड गाने को टारगेट करो। लेकिन एक बात तो मैं बता देता हूं कि बॉलीवुड के खिलाफ जो लड़ाई है वो मेरी जारी रहेगी, सुशांत के लिए जो मेरी लड़ाई है वो जारी रहेगी। आजकल के नौसीखिए लड़के, माफ कीजिएगा, औरतें, लड़की भी नहीं रही हो अब तुम तो ये औरतें जो हैं, नौसीखिया औरतें जो सुशांत के नाम पे एंकरिंग करने लगी हैं, सुशांत के नाम पे चैनल खोल लिया है, इनको लगता है बहुत अच्छा बोलना आता है इनको, और इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो इस गलत फहमी में जियो। 4-5 आपने रखे हुए हैं चाटुकार दोस्त जो आपको चढ़ाते रहते हैं, अरे बैन क्या बोलियो, बैन जबरदस्त, बैन फाड़ दियो, बैन। और ये सारी बातें बोल करके तुम्हें लगता है राखी सावंत बनना है तो बनो राखी सावंत, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करो राखी सावंत बन करके। तुम्हारे पास नहीं है तो किसको टारगेट करें? तो हाँ, ब्रिज को गाली गलौज करते हैं, ब्रिज को ये करते हैं। मुझे दुख किस बात का है पता है, और मैं शायद इस मैटर पे बात भी नहीं करता, लेकिन दुख इस बात का है जो लैंग्वेज आपने इस्तेमाल किया है वो कभी भी किसी भी भारतीय महिला को जचती नहीं है। भारतीय महिला के मुंह से इस तरह की बातें, इनफैक्ट अगर हम इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की भी बात करें, तो ड्रग्स लेने के बाद इस तरह के लैंग्वेज का लोग इस्तेमाल करते हैं। भगवान जाने अगर आप भी किसी कुछ चढ़ा करके आई थी शो में तो आपको लगा, और आपको क्या लगता है इस सबसे आपका बहुत नाम हो जाएगा। मैंने कल भी कहा था, कल भी मतलब कि आज से 3-4 महीने पहले कहा था कि आप ऐसे सारियंस को धमकाएंगी, मैं अकेला ऐसे सारियन आपकी फाड़ने के लिए काफी हूं। उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों की सुलगी थी, आज भी सुलगेगी, सुलगना भी चाहिए।
और मैं, यकीन मानिए, मेरी सुलगी नहीं है, मुझे शर्म आ रही है कि आप लोगों को मैं पढ़ा लिखा समझता था, और मुझे शर्म इस बात की आ रही है कि आप लोगों के शो में मैं एज ए गेस्ट आया था। मुझे शर्म आ रही है कि मैं क्यों आया था आपके शो में गेस्ट, क्योंकि आप लोगों को जानने में मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया। मैं बस इतना ही कहूंगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, और आप लोगों को जो भी बरगलाने वाले लोग हैं, ये आपका जो भी है, बॉडीगार्ड है या फिर आपका दोस्त है जिसके नाम में रोबोट लगा है, जो चेहरा नहीं दिखाता, अपना चेहरा ढक करके बात करता है, और नाम में भी रोबोट लगा रखा है, तो जिसके नाम में रोबोट हो, जो चेहरा दिखाने से जिसकी फटती हो, अभी बोलूंगा तो हो सकता है कल को वो चेहरा दिखाने भी लगे, अच्छी बात है, चेहरे में ऐसा कुछ है नहीं कि आप देखना भी चाहेंगे, पर फिर भी नाम है, आप लोगों को पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो रोबोट लगा दिया नाम में। हाँ, मैंने इसीलिए लगाया, मैंने इसलिए लगाया, मैंने इसलिए लगाया, वो इस तरीके से बात करता है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि ब्रिज को टारगेट करके अगर तुम्हें चंद नाम मिल जा रहे हैं, पॉपुलैरिटी मिल जा रही है, तो मुझे खुशी होगी। चलो ठीक है भाई, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। ब्रिज के नाम से अगर लोग पूछ रहे हैं, 4-5 सब्सक्राइबर्स बढ़ जा रहे हैं, हो सकता है 400-500 भी बढ़ जाए, है ना, तो बढ़ा लो सब्सक्राइबर्स। बाकी ये है कि अपने माँ बाप की बदनामी मत करो। शो खोला है, अपने लिमिट में रह के बात करो, औकात में रह के बात करो। महिला हो, उसकी इज्जत करो। महिला होना अपने आप में गर्व की बात है। डोंट बिहेव लाइक अ जोमेटो गर्ल, डोंट बिहेव लाइक अ लखनऊ गर्ल, है ना, जो कि महिलाओं के नाम पे कलंक है। और महिलाओं के नाम पे कलंक बनने की कगार पे आप दोनों ही हैं। आप दोनों का काम क्या है, नहीं है, भगवान जाने, लेकिन एसएसआर के मुद्दे पे आप लोगों ने इस मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश की है, हमेशा नीचे गिराने की कोशिश की है। और मैं आप सबों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी, सारे एसएसआरियंस को मैं कहूंगा कि यार गाली गलौज से बात मत करना, एक दूसरे को खास करके गुस्सा हो बोल देना जो बोलना हो, लेकिन ये गंदे लफ्ज का इस्तेमाल करके अगर आप किसी को गिराने की कोशिश करें, इसका मतलब यह है कि आपको बोलना नहीं आता, तो आप गाली पे उतर जाते हैं, क्योंकि आपको बोलना नहीं आता, आपके पास पॉइंट्स नहीं है क्लियर करने के लिए। अगर ऐसा होता दोस्तों, चीखने चिल्लाने से, गालियां देने से चीजें प्रूफ हो जाती, तो आज हर चीखने चिल्लाने वाला वकील सारे केस सॉल्व करके बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता। तो चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, जबरदस्ती की बातें करने से कुछ नहीं होता, और मुझे टारगेट करने से कि मैं बॉलीवुड के गाने गाता हूं, तो ये कैसे बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहा है। यकीन मानिए, मेरे वीडियोस मिलियंस ऑफ पीपल ने देखे हैं जब मैंने बॉलीवुड की फाड़ी है, चाहे वो किसी भी केस को लेकर के रहा हो। आज आप लोग नौसीखिए लोग, दो जो कैकई और मंथरा हैं, नौसीखिए लोग, चाहते हो पॉपुलर हो जाना, हो जाओ पॉपुलर। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, और आपके माँ बाप को भी सद्बुद्धि दे, जो आपको सद्बुद्धि दें कि बेटा तुमसे ना होगा, तुम ये सब मत करो, तुम लोग जाके चैनल पे खाली गाली गलौज करते हो, बंद कर दो बेटा। और हाँ भैया, रोबोट, ये औरतों के पीछे छिपना छोड़ दो भैया। रोबोट, मर्द हो, कैमरा ऑन करके बात करो, और कभी हो तो लाइव में आकर के बात करो। आई एम रेडी फॉर इट। आ जाओ, तथ्य पे बात करते हैं। मैं महिलाओं को नहीं बोलूंगा कि मेरे से आकर के बहस करो, लेकिन रोबोट, मर्द हो यार, मर्द बनने की थोड़ी सी अपनी पहचान दो। ये कैमरा ऑफ करके बात करना, कौन ब्रिज जो करते हो ना, ब्रिज को लाखों लोग जानते हैं, तुम नहीं जानते, कोई बात नहीं है, लाइव में आ जाओ, तुम्हें हम तुम्हारी औकात भी बता देंगे और तुम्हें असलियत भी बता देंगे। समझ में आया? तुम्हें तो बढ़िया से नंगा करेंगे बेटा रोबोट, आ जाओ, ठीक है। औरतों को मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन तुम तो हो, अगर मर्द हो, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, अगर हो तो आ जाओ कभी लाइव में, ठीक है। आज मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, लाइव में आ जाओ और बात करते हैं ढंग से, ठीक है। ओके, बाय। औकात हो तो इंग्लैंड का टिकट कटा के इंग्लैंड आ जाओ, यहीं मिल लेते हैं तुमसे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड इवनिंग, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। थैंक यू।